बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरो आफियत से होंगे। आज जी जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है बीफ पुलाव। और क्या कमाल का ये पुलाव बना है, चेक करिए इसकी खूबसूरती। आप इतना मज़े का और इतना खुशबूदार ये पुलाव है ना कि सब वाह वाह करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलें जी, ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसकी यखनी बनाएंगे। उसके लिए कुकर में, प्रेशर कुकर के अंदर बीफ मैंने डाला है 1 किलो। उसके अंदर एक प्याज स्लाइस की हुई डाल देंगे, 2 से 3 टमाटर, हरी मिर्चें 3 से 4 और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबलस्पून। ये कुछ सूखे मसाले हैं जिसमें कि ज़ीरा, धनिया, सौंफ 1 टेबलस्पून है, कुटी हुई मिर्चें 1 टेबलस्पून है, नमक है और बाकी सारे साबुत गरम मसाले, ठीक है, ऊपर मेंशन हो रहे हैं वो आप देख लीजिएगा। साथ ही इसमें 2 लीटर पानी डालेंगे और प्रेशर कुकर बंद कर देंगे। प्रेशर कुकर को बंद करके वेट इतना चलाना है कि जनाब हमारा गोश्त गल जाए। मैंने 20 से 25 मिनट लगाए थे, गोश्त बिल्कुल टेंडर हो गया था। ये देखें जी, अब यखनी और बोटियों को अलग कर लेंगे और देगची के अंदर 1 कप ऑयल डालना है हमने। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया है कि यखनी को और बोटियों को ये देखिए अलग से कर लिया, ठीक है। ऑयल गर्म हो चुका है, ऑयल के अंदर 2 बड़े साइज़ की प्याज लेके उनको स्लाइस करके वो डाल दिया है। प्याज को इतना हमने फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। हिलाते रहें ताकि इवनली ये गोल्डन हो जाए। प्याज हमारी गोल्डन हो गई है। सारी प्याज को हमने प्लेट में निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन भी नहीं करनी और बहुत लाइट भी नहीं, ठीक है जी। प्याज निकाल लिया। उसी ऑयल के अंदर 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे और उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक अच्छे से भुन जाए तो उसके अंदर गोश्त हमने डाल देना है और गोश्त को भी खूब अच्छे से हमने भून लेना है। 3 से 4 मिनट इसको खूब बहुत ही अच्छे तरीके से भून लीजिए। 2 प्याज स्लाइस की हुई डालेंगे और साथ ही 1 कप दही डाल देंगे। दही डाल के खूब अच्छे से ज़रा सा मिक्स कर लेंगे ताकि दही कड़ल नहीं हो, गुठलियाँ बन जाएंगी अगर गरम गरम में दही डालेंगे, इसलिए फ़ौरन चमचा हमने चलाना है। साथ ही इसमें मसाले डालते हैं। सॉल्ट है 2 टीस्पून मैंने डाला है और जो रेड चिली है वो 1 टीस्पून डाली है, ठीक है। और ये जी प्याज जो हमने गोल्डन करके निकाली थी, आधी से ज़्यादा हमने प्याज इसके अंदर डाल देनी है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से वैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। भून लीजिए इसको अच्छे से। अब जी ये साबुत ज़ीरा, धनिया और सौंफ है 1 टेबलस्पून, इनको मैंने पीस लिया है। ये पिसा हुआ मसाला भी हम इसके अंदर डाल देंगे और दोबारा से हमने 2 से 3 मिनट के लिए गोश्त को अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद जनाब ये हमने जो यखनी हमारी निकली थी वो डालेंगे। इसके अलावा भी अगर एक्स्ट्रा पानी डलेगा तो हमने डालना है चावलों के हिसाब से, ठीक है। पानी उबलना शुरू हो गया। अब ये मैंने सेला चावल लिए थे, इनको 2 से ढाई घंटे पहले मैंने भिगो के रखा था। 1 किलो चावल हैं तो ये चावल हमने डाल दिए हैं। चावलों के हिसाब से ही हमने पानी डालना है, ठीक है जी। अब इसको हम हल्की दरमियानी आंच पे पकाएंगे ढक के। ये देखें जी, ये बस पानी इसका ड्राई हो गया है। अब इसको दम पे छोड़ते हैं। ऊपर बाकी जो थोड़ी सी बची हुई प्याज थी वो मैंने डाल दी है। गोल्डन की हुई प्याज है ये, ठीक है। और साथ ही इसके ऊपर हरी मिर्चें साबुत डाल देंगे और गरम मसाला डालेंगे 1 टीस्पून। इसको लो फ्लेम पे दम पे छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए। ये देखें जनाब, इतनी खुशबू आ रही है, पूरा घर महक रहा है खुशबू से। ज़बरदस्त सा हमारा बीफ पुलाव रेडी हो गया है। बहुत ही मज़े का और बहुत ही आला बना है। प्लेट में निकालिए, सर्व कीजिए और मुझे दुआएं दीजिए। बहुत ही मज़े का और बहुत ही लजीज बना है। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी दोस्तों। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें।